नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 में कोटी टिहरी में है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी है, ये आपके टिहरी के कोटी में स्थित है और इसका गठन आपके 2014 में किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि देहरादून में फुटबॉल अकादमी नेहरू ग्राम देहरादून में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो देहरादून फुटबॉल एकेडमी है आपके नेहरू ग्राम में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य का पहला शीतकालीन सैफ खेल 2011 ओली देहरादून में होता। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो राज्य उत्तराखंड का जो पहला शीतकालीन सैफ खेल हुए थे, ये आपके 2011 में हुए थे और ये आपके ओली में हुए थे। तो इसमें सारे कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 2013 में शुरू हुए राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया था। तो उत्तराखंड में जो शुरू किए गए थे जो पुरस्कारों को उत्तराखंड की जगह जो देवभूमि शब्द जोड़ा गया था आपको 2015 में जोड़ा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 40 दिन में पिथौरागढ़ की रीना धर्मशतु ने 2009 में दक्षिण ध्रुव में आपके स्कीइंग के माध्यम से पहुंची थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है, ये आपके हल्द्वानी में है और इसका गठन आपके 2016 में किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है और 7 खेलों का में आयोजित होगा। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो 2024 में ये घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे और इसमें उस समय ये बात की गई थी। तो इस स्टेटमेंट का अब तो कोई मतलब है नहीं, पर उस समय जब ये स्टेटमेंट था, ये बात ठीक थी उस समय की कंडीशन 2024 के आसपास। तो ये बात ठीक थी, लेकिन अब दोबारा ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप का स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछेगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड का जो सबसे साहसिक खेल जो लोकप्रिय है, ये आपका स्कीइंग का खेल जो होता है, ये आपका जो बर्फ के ऊपर खेला जाता है, ये सबसे फेमस है। तो इसमें जो डी ऑप्शन ये आपका गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं है। तो इसमें जो आपके डॉक्टर गणानंद पांडे, ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इनको आपके पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो भैरव दत्त पांडे, ये भी आपके प्रशासनिक क्षेत्र में इनको आपके 2000 में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जो सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। लेकिन जो कुंवर सिंह नेगी है आपके इनको आपके पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था। और ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता पौड़ी के निवासी है और भारतीय ब्रेल लिपि के ये संपादक रहे थे। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पद्म विभूषण का पुरस्कार आपके कुंवर सिंह नेगी को नहीं मिला है। अगला सवाल कह रहा है कि एक तरफ पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता के नाम दिए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो डॉक्टर गणानंद पांडे, इनको आपके 1969 में आपके विज्ञान के क्षेत्र में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये सही सुमेलित है। जो चंडी प्रसाद भट्ट को आपके 2005 में आपके पर्यावरण क्षेत्र में पद्म विभूषण, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। जो चंडी प्रसाद भट्ट है, ये आपके चमोली के निवासी है और इनको 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन इनको आपके पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये सी ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। जो सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और पर्यावरण के क्षेत्र में इनको 2009 में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये सही सुमेलित है। जो भैरवदत्त पांडे, ये आपके प्रशासनिक क्षेत्र में इनको 2000 में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है या किस व्यक्ति को आपके पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी को नहीं मिला है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है।
ये ऑप्शन कह रहा है कि कमलेंदुमती शाह के सामने आपके समाज सेवा 1958 दिया गया है, जो कि ठीक है। जो कमलेंदुमती शाह थी आपकी प्रसिद्ध समाज सेवक थी, और इनको 1958 में समाज सेवा के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो सुमित्रानंदन पंत है, इनको आपके साहित्य के क्षेत्र में 1961 में आपके पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुंवर सिंह नेगी को आपके ब्रेल लिपि के लिए 1990 में आपके पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो चंडी प्रसाद भट्ट है, ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, और इन्होंने आपके दशोली ग्राम स्वराज्य की स्थापना की थी, और इनको आपके पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया था। यूँ बोलें ये आपके जो उनका संबंध आपके पर्यावरण क्षेत्र से है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि भवानी दत्त जोशी, माधवर सिंह नेगी, रणबीर सिंह तथा मोहन चंद शर्मा जैसे उत्तराखंड के सैनिक अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। इनमें से कौन सा जिसको ये पुरस्कार नहीं मिला था? तो गजेंद्र सिंह बिष्ट जो थे, ये आपके एनएसजी के कमांडो थे, और इनको आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो नीरज कुमार है, इनको भी आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो मोहन नाथ गोस्वामी, इनको भी आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो कैप्टन परोश प्रधान, इनको आपके अशोक चक्र से सम्मानित नहीं किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति तथा उससे संबंधित पुरस्कार के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि चंडी प्रसाद भट्ट को आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंडी प्रसाद भट्ट है, ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, और इनको 1982 में आपके पर्यावरण के क्षेत्र में आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन ठीक है। जो दीप जोशी आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है, और इनको 2009 में आपके समाज सेवा के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी सही सुमेलित है। सुमित्रा नंदन पंत को आपके जो 1968 में आपको इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था, और सुमित्रा नंदन पंत को ये पुरस्कार आपके चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो ये भी सही सुमेलित है। जो रस्किन बॉन्ड है, इनको आपके जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया था, ये आपके 1990 में नहीं बल्कि 1992 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये ऑप्शन गलत दिया गया है। और रस्किन बॉन्ड जो है आपके प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और इनको 1992 में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शन इसमें सारे सही है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इनको आपके ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद समाज सेवी है, और इस पर्यावरण और समाज सेवा के लिए इनको 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो बछेंद्री पाल है, ये आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही है, और इनको 2019 में आपके पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो स्वामी सत्य मित्रानंद है, ये आपके इनको आपके 2011 में प्रशासन क्षेत्र में के सामने पद्म भूषण दिया गया, जो कि गलत है। इनको आपके पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जिसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रथम बारक गुड़वाली बारक बारक गढ़वाली लेखक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में किसी ने प्राप्त किया था। तो ये पुरस्कार आपके सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट जी ने प्राप्त किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो लीलाधर जगुड़ी, ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है, और 2018 में इनको आपके व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो मथुरा प्रसाद मटपाल है, ये आपके कुमाऊनी साहित्यकार है, या यूँ बोले कुमाऊँ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है, और ये भी आपके साहित्यकार हैं। और जो मंगलेश डबराल है, आपके प्रसिद्ध लेखक है, और आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। तो इसमें आपको जो बताना था कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी तथा पैराग्लाइडिंग साहसिक खेल के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आपके साहसिक खेल के अंतर्गत उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध खेल है, आपके ट्रैकिंग आता है, रिवर राफ्टिंग आता है, स्कीइंग आता है, आइस हॉकी आते हैं, और पैराग्लाइडिंग जो है खेल है, ये आपके साहसिक खेल के अंतर्गत आते हैं।
बी ऑप्शन कह रहा है कि स्कीइंग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो स्कीइंग जो है ये आपके उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। सी ऑप्शन कह रहा है कि चमोली में स्थित ओली स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों में सबसे प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो ओली है ये आपके चमोली में है, और यहाँ पे अन्य जगह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके ये आपकी स्कीइंग के लिए फेमस है। तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1987 में ओली में आपके प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो स्कीइंग महोत्सव होता है ये आपके ओली में होता है, और 1987 से इसको आपके हर साल मनाया जा रहा है, और ये आपके गढ़वाल मंडल विकास के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रज्जुमार्ग का शुभारंभ 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो ओली में जो शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्तर के जो रजुमार्ग का जो शुभारंभ किया था ये आपके 1983 में किया गया था, और इसका उद्घाटन आपके हमारे जो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा और ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। तो सी ऑप्शन गलत है ये आपके। सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो ओली रोपवे है ये आपके एशिया का सबसे लंबा और ऊंचाई पर स्थित रोपवे, ये भी सही सुमेलित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ओली के अलावा उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर अन्य स्कीइंग स्थल नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत है, उत्तराखंड ओली के अलावा भी उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पर स्कीइंग के स्थल है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कोडियाला क्षेत्र किस साहसिक खेल का सर्वोत्तम स्थान है। तो जो कोडियाला क्षेत्र है आपके ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर स्थित है, और ये साहसिक खेल के लिए सबसे अच्छी जगह है, और यहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे फेमस है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और स्कीइंग के लिए जो सबसे फेमस है आपका चमोली का ओली फेमस है। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है उत्तराखंड राज्य में माउंटेनियरिंग के संदर्भ में पूछा, अगर आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 में ईस्वी में टीजी लॉन्ग स्टॉफ के नंदा देवी असफल अभियान से माना जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जब पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है आपको 1905 में माना जाता है, जब टीजी लॉन्ग स्टॉप आपके नंदा देवी के अभियान पर निकले थे, लेकिन ये अभियान आपका असफल रहा था। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की न्यू हिटमैन व होडेल के द्वारा 1936 में नंदा देवी शिखर पर सफलता पर प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो हिटमैन और जो होडल थे ये आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही थे, और ये आपके 1936 में आपके नंदा देवी शिखर पर सफलतापूर्वक गए थे, और यहीं से उत्तराखंड में आपके पर्वतारोहण की नींव मानी जाती है। तो ये भी सही सुमेलित है, या यूँ बोले कि ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन क्या है कि 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो आपके हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है ये आपके दार्जिलिंग में, और इसकी स्थापना आपके 1954 में की गई थी। तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें आपको बताना है चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1961 में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन इसकी स्थापना आपको 1961 में की गई थी, और इसका गठन आपकी नई दिल्ली में किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1965 में उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसका गठन आपके 1965 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट, 1972 में राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था आपके 1972 में किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति अभी तक एक बार से अधिक
नंदा देवी शिखर पर आरोहण नहीं किया है। तो डी ऑप्शन गलत है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं आपके एक से अधिक बार नंदा देवी शिखर पर जा चुके हैं। तो इसमें इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर हुआ, क्योंकि आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला सवाल आपके बचेंद्री पाल के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इनका जन्म 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बचेंद्री पाल का संबंध आपको उत्तरकाशी जनपद से है और 1954 में इनका जन्म आपके उत्तरकाशी में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 24 मई 1984 को विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक प्राप्त कर देश की पहली और विश्व की पांचवी महिला बनी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बछेंद्री पाल थी आपके 24 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर गई थी और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की पहली, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला और विश्व की पांचवें नंबर की महिला बनी थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, उत्तर प्रदेश नेशनल यूथ अवार्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो ये सारे नाम पद्म पुरस्कार भी बचेंद्री पाल को मिला है, अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आपके नेशनल यूथ अवार्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। तो सारे ऑप्शन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है, और इस चैप्टर का अंतिम सवाल भी है। सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। जो हर्षमणि नौटियाल है आपके पर्वतारोही है और ये आपके विश्व की जो 24 चोटियों पर ये सफलतापूर्वक जा चुके हैं, इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जो सुमन कुटियाल है आपके नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इनको सम्मानित किया था और ये अवार्ड इनको 1954 में मिला था और ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं, तो ये भी सही सुमेलित है। और जो हर्षमणि नौटियाल है ये आपके उत्तरकाशी के निवासी हैं और सुमन कुटियाल आपके पिथौरागढ़ के निवासी, ध्यान रखना। सी ऑप्शन कह रहा है कि लवराज सिंह धर्मशत्रु जो है आपके माउंट एवरेस्ट पर 7 बार फतेह कर चुके हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और ये क्योंकि जो लवराज सिंह सत्तू है ये आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही है और ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी है और 1981 में उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन करा कि चंचल सिंह एवरेस्ट को 11 बार फतेह किया है। तो डी ऑप्शन गलत, जो चंचल सिंह है ये आपके पर्वतारोही है और ये आपके माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जा चुके हैं। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है। और ये चैप्टर जो था ये आपके उत्तराखंड का जो शौर्य प्रशासन और खेल पुरस्कार से संबंधित वाला जो परीक्षा वाणी का जो 20वें नंबर का जो चैप्टर है उसके सवाल थे ये। और इस चैप्टर की यही समाप्ति होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं के साथ इसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।